प्रतिष्ठा होगी, समझना उसकी निंदा होगी, लेकिन उस प्रतिष्ठा वाले का भरोसा केवल भगवान पर है और उसकी प्रतिष्ठा और ज्यादा भगवान की कृपा से बढ़ती ही जाएगी, कभी कम नहीं हो सकती है। यही शिक्षा हमें इस कथा से मिलती है। तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी, तेल भी लपेट दिया। हनुमान जी कहने लगे भैया नगर घूम आते तो अच्छा था, क्योंकि जिस घर से चंदा आया है उस घर को देखना भी तो है कि कहां से चंदा आया है। देखो जब कोई सज्जन आदमी को चोट पहुंचानी होती है ना, किसी भले आदमी को चोट पहुंचानी होती है तो दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, सब चंदा कर लेते हैं, साले को मारो कैसे भी मारो, इसको बनना चाहिए। इकट्ठे हो जाते हैं 5-7 यार को बनना चाहिए, कैसे भी कोशिश करते हैं चंदा इकट्ठा। हाँ ये बनना चाहिए, झोंपड़ी में आग लगा देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी करेंगे जरूर, लेकिन भगवान का अगर भक्त है इसका बाल बाल पर नहीं हो सकता है। अब हनुमान जी ने सोचा कि जिस घर से चंदा आया है वहां प्रसाद भी को देना है। नगर घूम आते तो ठीक था, ऐसा ही सोच रहे थे। अब तो राक्षस उसको नगर में भी घुमाने ले गए, सारे नगर में घुमाया। नगर फेर कुल पूछ प्रजारी, नगर में घुमाया। हनुमान जी ने सब देख लिया कि यहाँ से चंदा आया है, यहाँ से आया है, यहाँ से आया है। हाँ विभीषण के घर से नहीं आया चंदा, ठीक है, यहाँ प्रसाद भी नहीं देना है। जहां जहां से चंदा आया है वहां प्रसादी देनी है। पूंछ लगा दी, अब पूंछ लगा दी, पूंछ में आग लगा दी महाराज। आग लगा दी तो क्या हुआ कि हरि प्रेरित ते ही अवसरे और चले मरुत 49 अट्टहास करि जा कति बड़ लाग आकाश। हरि प्रेरित, भगवान की प्रेरित, भगवान से याद किया है, भगवान आपने मुझे आज्ञा तो नहीं दी है और इन्होंने पूंछ में आग लगा दी है। अब ये बताओ मैं लंका को जलाऊं या नहीं जलाऊं। तो हरि प्रेरित, भगवान से प्रेरणा मिली, किसके द्वारा मिली? मरुत 49 पवनों के द्वारा उनको प्रेरणा मिली कि हे हनुमान, जिसने ऐसा कृत्य किया है उसकी लंका को तू जला दे। चले मरुत 49 अट्टहास कर गर्जा कपि बड़ला, सारी लंका को जला दिया और मैया के पास आ गए। मैया ने देखा, हाय राम, अरे हनुमान एक बात बता। मैया कह रही है कि लंक जला के, हे हनुमान एक बात बता। हरि लंक जला के जली भी नहीं और हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। हे हनुमान तुम्हारी पूछ बड़ी विचित्र है, लंका जल गई लेकिन इसका कुछ नहीं बिगड़ा। और कह रही है कि कौन सा जादू भरा इसमें और हंस पूछत है मिथिलेश दुलारी। हे हनुमान कौन सा जादू भरा है तेरी इस पूंछ में? तो सारी लंका जल गई लेकिन तेरी पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ा। हनुमान बोले कि बोले कपि ये राघव आगे हैं। अरे मैया देख मेरे हृदय में आगे भगवान विराजमान है। आपने ही तो कहा था कि भगवान के चरणों को हृदय में धारण करो, तो भगवान विराजमान है कि बोले कपि ये राघव आगे हैं और पीछे है पूछ रहस्य है हमारी। पूछ तो पीछे है, आगे भगवान है, पर बस मैया यही मतलब है कि वानर को भला पूछत कौन है और श्री राम के आगे है पूछ हमारी।
अरे मैया हमारे कौन पूछे, हम तो बानर हैं। अरे भगवान राम के आगे हमारी पूछ है, तो बस मत मैया मतलब यही। अब तो हनुमान जी वहां से विदा लेकर के भगवान के पास आए और भगवान ने लंका पर चढ़ाई की, रावण को मारा और रावण को मार करके और अयोध्या का राज्य किया। बोलो राघवेंद्र सरकार की। इधर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, मैंने आपको सूर्यवंश का वर्णन सुनाया, अब मैं आपको इनके लव और कुश हुए और आगे मैं आपको नबी वंश का वर्णन करता हूं। एक चाकू के पुत्र राजा निमि ने यज्ञ के निमित्त वशिष्ठ जी का वर्णन किया। तब वशिष्ठ जी ने और स्वीकृति दे करके वही यज्ञ आरंभ कराया। उसमें हे राजा वो यज्ञ पूरा हुआ और राजा को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। आगे सुखदेव जी बोले कि हे राजन, अब मैं चंद्रवंश का वर्णन कराता हूं। भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी पैदा हुए और उनके पुत्र अत्रि हुए, जिनके नेत्रों से चंद्रमा पैदा हुआ। ब्रह्मा जी ने उस चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्र का अधिपति बना दिया। चंद्रमा को किसका अधिपति? ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति। किसको बनाया? चंद्रमा को। अच्छा, चंद्रमा किसका देवता है? चंद्रमा मनसो चक्षुषो सूर्यो अजायतः। चंद्रमा किसका देवता है? मन का। चंद्रमा मन का देवता है। अब तो उन्हीं के, अब चंद्रमा ने क्या किया? गुरु पत्नी थी तारा, उनका हरण कर लिया। अब उनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम बुद्ध रखा। झगड़ा हो गया कि ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन गुरु बृहस्पति जी ने और वो चंद्रमा को दिला दिया और गुरु पत्नी गुरु बृहस्पति जी को दिला दी। उसी से ही ये चंद्रवंश प्रारंभ हुआ। हे महाराज, इन्हीं के ही वंश में महाराज परशुराम जी हुए, जिन्होंने 21 बार प्रति क्षत्रियों का संहार किया, दुष्ट क्षत्रियों का संहार किया। और इन्हीं के वंश में पुरुरवा हुए, ययाति हुए, जिन्होंने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ में विवाह किया, क्योंकि देवयानी को श्राप लगा हुआ था कि आपको कोई ब्राह्मण पुत्र नहीं, पक्ष का श्राप था कि आपको कोई ब्राह्मण पुत्र नहीं बनेगा। तब जाकर के ये ययाति ने और देवयानी के साथ में विवाह किया। हे राजन, भगवान की कृपा से मनुष्य अगर सत्कर्म करता है तो उसको सद्गति प्राप्त होती है। अब मैं आपको वृष्णि वंश का उपाख्यान सुनाता हूँ कि वृषि वंश में महाराज अग्रसेन हुए। अग्रसेन महाराज हुए और अग्रसेन महाराज के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कंस। जिसका नाम था क्या था? कंस। दुराचारी, बहुत पापाचारी। एक बार क्या हुआ, उनके चाचा हैं देवक और उनकी पुत्री है, कौन है पुत्री? देवकी। तो देवकी का विवाह हुआ। बड़ा
प्यार करता था कंस देवकी से। सभी लोग समझते थे तो बहुत प्यार करता है भैया, ओहो कितना प्यार करता है अपनी बहन देवकी से। कि खल के पीत जथा थिर नाही। ध्यान करना, अगर दुष्ट व्यक्ति किसी से प्यार कर रहा है तो वो खोखला प्यार है। इससे यही शिक्षा मिलेगी हमें। देवकी से प्यार कर रहा है, देवकी की शादी हुई और रथ में बैठा करके खुद सारथी बन गया, उसको हटा दिया, सारथी को हटा दिया, खुद रथ चला रहा है। वसुदेव जी को बहुत पसंद है कि आहा देखो तो कंस कितना प्यार करता है अपनी बहन से। आहा लेकिन उनका प्यार दिखावा है, दुष्ट का प्यार हमेशा दिखावा रहता है महाराज। भगवान सोच रहे हैं कि वसुदेव जी भी यही सोच रहे हैं, सभी यही सोच रहे हैं कि कंस कितना प्यार कर रहा है देवकी को। भगवान को गुस्सा आ गया, इनको दिखाना पड़ेगा। और आकाशवाणी की रे कंस अरे दुष्ट अभिमानी हो, दुष्ट अभिमानी जो तूने भगनी जानी, जो तूने निज भगनी जानी। इसका आश्रम सुत हो जोई, हो इसका अष्टम सुत हो जोई। खल मारेगा तुझको सोई, खल मारेगा तुझको सोई। खल मारेगा तुझको सोई, खल मारेगा तुझको सोई। अरे दुष्ट कंस, जिस देवकी को तू अपनी बहन समझ रहा है, सुन, इस देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अब जब ऐसा सुना कंस ने तो देखो कहां तो कितना प्यार कर रहा था, रथ को हाँक रहा है, लेकिन रथ की कमान को छोड़ दिया और तलवार निकाल के और देवकी के केस पकड़ लिए और केस पकड़ करके रथ से नीचे ले, रथ से नीचे खींच ले आया। लेकिन देखो देवकी भी कितनी करुणामयी है। हाथ जोड़ लिए देवकी ने, हाथ जोड़ करके कुछ नहीं कहा, यह भी नहीं कहा कि तू मुझे क्यों मार रहा है या मार या मत मार, कुछ नहीं कहा। हाथ जोड़ करके, केवल हाथ जोड़ करके बैठी रही, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु आपकी जैसी इच्छा है, जैसा आप चाहते हैं वही होता है। वसुदेव जी भी कुछ नहीं कह रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अगर इस दुष्ट से मैं दुष्टता की बातें करने लगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये हमारा वध कर देगा, क्यों कि इससे बरदानी है। इसलिए खल से ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे वो प्रसन्न हो जाए। वसुदेव जी अब हाथ जोड़ लिए, जैसे हनुमान जी ने हाथ जोड़े ना रावण से कि विनती करूं चोरी कर रावण, ऐसे ही आज वसुदेव जी कह रहे हैं रे भाई कंस की सलागनी ये गुण हसूरई भवान भोज भास्कर
हे कंस, हे तुम अत्यंत सूरवीर और भोजवंश की कीर्ति बढ़ाने वाले हो, और इस अबला नारी पर इस तरह से हाथ उठाते हो। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप तो सूर सलाग्नी है यदुवंशा। अरे यदुवंशों में सूरवीर हो। देखो, अगर किसी दुष्ट से बचना हो, यही शिक्षा मिलती है हमको, अगर किसी दुष्ट से हमको बचना है तो उसकी बड़ाई करने लग पड़ो। समझ ली ना? वो प्रसन्न हो जाएगा, तुम्हें छोड़ देगा और तुम्हारी खातिर और करेगा। फिर तो बड़ाई करने लग पड़ो दुष्ट। तो ऐसा ही आज बसदेव जी कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं कंस की, और कह रहे हैं देख भाई कंस, तुझे इससे तो कोई धोखा नहीं है, देवकी से कोई धोखा नहीं, तुझे केवल देवकी के 8वें लाल से ही तो धोखा है। मैं प्रण करता हूं कि इसकी जो जो संतानें होंगी मैं तुम्हें सौंप दिया करूंगा। ये मेरा वचन है। कंस को विश्वास हो गया, देवकी को छोड़ दिया। अब तो प्रथम गर्भ हुआ, जाकर के अर्पण किया। कंस कहने लगा, अरे इससे तो मेरा काल है ही नहीं, फिर मैं इसको क्यों मारूं? इसको वापस ले जाओ। वापस भेज दिया, बसदेव जी को वापस भेज दिया वो पुत्र। लेकिन देवता लोग बड़े ही अप्रसन्न हो गए। नारद जी को भेजा, एक कमल पुष्प लेकर के नारद जी कंस के यहां पहुंच गए। अब उस कमल पुष्प को यूं ऐसे लहरा रहे हैं और ऐसे हाथ रख रख के ऐसे 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 चारों तरफ से गिन रहे हैं उसको। कंस बोला, महाराज ये क्या हो रहा है? ये क्या नाटक है? ये क्या गिन रहे हो तुम? इधर से उधर, उधर से इधर, क्या कर रहे हो? अरे कंस, कुछ मत पूछो, मैं ये गिन रहा हूं इस कमल पंखुड़ी में जितनी पंखुड़ियां हैं, ये 8 पंखुड़ियां हैं। अब मैं ये देख रहा हूं कि 8वीं कौन सी है और पहली कौन सी है। अरे इधर से गिनता हूं तो ये 8वीं, और इधर से गिनता हूं तो ये 8वीं, और बीच से गिनता हूं तो ये 8वीं। महसूस नहीं हो रहा है 8वीं कौन सी है, पहली कौन सी है? आप बताओ ना। कंस बोला, महाराज ठीक है, समझ गया, अब जाओ आप। मंत्रियों को आदेश दिया, लेके आओ उस पुत्र को, मैं अभी जीवित नहीं छोड़ूंगा। ज्ञान हो गया कि 8वां कोई सा भी हो सकता है। ले आए और उसको समाप्त कर दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। अब सप्तम में शेष भगवान आए, जिनको योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और यहाँ कहलवा दिया कि देवकी का गर्भपात हो गया। लेकिन कंस बहुत होशियार था, उसने सोचा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ये कुछ माया है। लेकिन अब आया अष्टमी, भादो का महीना, भादव का महीना आया और अष्टमी आई। मांग के लगो। योग माया से कहने लगे, हे योग माया, तुम जाओ और यशोदा की यहाँ पुत्री के रूप में परिणित हो जाओ। योग माया नंद के यहाँ गई और यशोदा के घर में जाकर के और पुत्र रूपी में प्रकट हो गई। इधर मेरे भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। अरे भादो कृष्ण अष्टमी, अर्धरात्रि उन्माद, शुभ नक्षत्र योग अति प्रकट हुए भगवान। बोलिए बाल कृष्ण
मेरे भगवान प्रकट हुए। कि विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुष प्रकृतम परः। और सभी देवता मैया आज उनकी स्तुति करने लगी। चार भुजाओं के भगवान प्रकट हुए हैं। ये प्रभु आप मनुष्य लीला कीजिए, शिशु लीला कीजिए। मैंने ये रूप तब कहा था कि ये रूप आप प्रकट करो, आप तो शिशु रूप का दर्शन कराओ प्रभु। बालक रूप में प्रभु प्रकट हुए और कहने लगे, हे वसुदेव जी, मुझे आप गोकुल लेकर जाओ, यशोदा के यहां लेके जाओ। बोले प्रभु ये बेड़ी हथकड़ी कैसे लेके जाएं, क्या होगा कैसे क्या? कि चिंता मत करो, मेरा स्पर्श होने से ये तुम्हारे सारे बंधन खुल जाएंगे, स्वतः ही खुल जाएंगे, आप चिंता ना करो। लेकिन मुझे लेके जाओ। आगे चले, उन्होंने देखा एक सूप रखा हुआ है, उस सूप में मेरे भगवान को रखा और लेकर के चले। तुरंत ही बेड़ी हथकड़ी इत्यादि तारे खुल गए और जितने भी पहरेदार थे सब सो गए। कि तेज पुंज एक गगन से चला धरा की ओर, छाया था जहाँ पाप का अंधकारी घनघोर। हो तेरी माया का ना पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का ना पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। ओ तू ही जाने, ओ श्यामा तू ही जाने, तू ही जाने, ओ श्यामा तू ही जाने। ओ सारी दुनिया के सरजनहार के लीला तेरी तू ही जाने। हो तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। बंदी देने में जन्म लिया तू तो परिवार तेरा हो, टूट गए सब ताले सो गए, तेरे थे जो मेरा हो आया मर से संदेश मारो वासुदेव आगे। आया मर से संदेश मारो वासुदेव आगे। लेकर जाओ नंद जी के द्वार पे लीला तेरी तू ही जाने। अभिमानी जो तूने निज भगनी जाने, जो तूने निज भगनी जानी। इसका आश्रम सुख हो जोई, हो इसका अष्टम सुत हो जोई। खल मारेगा तुझको सोई, कल मारेगा तुझको सोई। कल मारेगा तुझको सोई। कल मारेगा तुझको सोई। अरे दुष्ट कंस, जिस देवकी को तू अपनी बहन समझ रहा है, सुन,
इस देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अब जब ऐसा सुना कंस ने तो देखो कहां तो कितना प्यार कर रहा था, रथ को हाँक रहा है, लेकिन रथ की कमान को छोड़ दिया और तलवार निकाल के और देवकी के केस पकड़ लिए और केस पकड़ करके रथ से नीचे रथ से नीचे खींच ले आया। लेकिन देखो देवकी भी कितनी करुणामयी है। हाथ जोड़ लिए देवकी ने, हाथ जोड़ करके कुछ नहीं कहा, यह भी नहीं कहा कि तू मुझे क्यों मार रहा है या मार या मत मार, कुछ नहीं कहा। हाथ जोड़ करके, केवल हाथ जोड़ करके बैठी रही, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु आपकी जैसी इच्छा है, जैसा आप चाहते हैं वही होता है। बसदेव जी भी कुछ नहीं कह रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अगर इस दुष्ट से मैं दुष्टता की बातें करने लगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये हमारा वध कर देगा, क्यों कि इससे बरदानी है। इसलिए खल से ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे वो प्रसन्न हो जाए। बस देव जी अब हाथ जोड़ लिए, जैसे हनुमान जी ने हाथ जोड़े ना रावण से कि विनती करूं चोरी कर रावण, ऐसे ही आज बसदेव जी कह रहे हैं रे भाई कंस की सलागनी ये गुण हसूरई भवान भोज भास्कर। हे कंस, हे तुम अत्यंत सूरवीर और भोजवंश की कीर्ति बढ़ाने वाले हो, और इस अबला नारी पर इस तरह से हाथ उठाते हो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप तो सूर सलागनी है यदुवंशा, अरे यदुवंशों में सूरवीर हो। देखो अगर किसी दुष्ट से बचना हो, यही शिक्षा मिलती है हमको, अगर किसी दुष्ट से हमको बचना है तो उसकी बड़ाई करने लग पड़ो, समझ ली ना, वो प्रसन्न हो जाएगा, तुम्हें छोड़ देगा और तुम्हारी खातिर और करेगा, फिर तो बड़ाई करने लग पड़ो दुष्ट। तो ऐसा ही आज बसदेव जी कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं कंस की और कह रहे हैं देख भाई कंस, तुझे इससे तो कोई धोखा नहीं है, देवकी से कोई धोखा नहीं, तुझे केवल देवकी के 8वें लाल से ही तो धोखा है। मैं प्रण करता हूं कि इसकी जो जो संतानें होंगी मैं तुम्हें सौंप दिया करूंगा, ये मेरा वचन है। कंस को विश्वास हो गया, देवकी को छोड़ दिया। अब तो प्रथम गर्भ हुआ, जाकर के अर्पण किया। कंस कहने लगा अरे इससे तो मेरा काल है ही नहीं, फिर मैं इसको क्यों मारूं, इसको वापस ले जाओ। वापस भेज दिया, बसदेव जी को वापस भेज दिया वो पुत्र। लेकिन देवता लोग बड़े ही अप्रसन्न हो गए, नारद जी को भेजा, एक कमल पुष्प लेकर के नारद जी कंस के यहां पहुंच गए। अब उस कमल पुष्प को यूं ऐसे लहरा रहे हैं और ऐसे हाथ रख रख के ऐसे 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 चारों तरफ से गिन रहे हैं उसको। कंस बोला महाराज ये क्या हो रहा है, ये क्या नाटक है, ये क्या गिन रहे हो तुम, इधर से उधर उधर से इधर क्या कर रहे हो। अरे कंस कुछ मत पूछो, मैं ये गिन रहा हूं इस कमल पंखुड़ी में जितनी पंखुड़ियां हैं ये 8 पंखुड़ियां हैं। अब मैं ये देख रहा हूं कि 8वीं कौन सी है और पहली कौन सी है। अरे इधर से गिनता हूं तो ये 8वीं, और इधर से गिनता हूं तो ये 8वीं, और बीच से गिनता हूं तो ये 8वीं। महसूस नहीं हो रहा है 8वीं कौन सी है पहली कौन सी है, आप बताओ ना।
कंस बोला महाराज ठीक है, समझ गया, अब जाओ आप। मंत्रियों को आदेश दिया, लेके आओ उस पुत्र को, मैं अभी जीवित नहीं छोड़ूंगा। ज्ञान हो गया कि 8 में कोई सा भी हो सकता है। ले आए और उसको समाप्त कर दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। अब सप्तम में शेष भगवान आए, जिनको योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और यहाँ कहलवा दिया कि देवकी का गर्भपात हो गया। लेकिन कंस बहुत होशियार था, उसने सोचा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ये कुछ माया है। लेकिन अब आया अष्टमी, भादो का महीना, भादो का महीना आया और अष्टमी आई। मांग के लगो। योग माया से कहने लगे, हे योग माया, तुम जाओ और यशोदा की यहाँ पुत्री के रूप में परिणित हो जाओ। योग माया नंद के यहाँ गई और यशोदा के घर में जाकर के और पुत्र रूपी में प्रकट हो गई। इधर मेरे भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। अरे भादो कृष्ण अष्टमी, अर्धरात्रि उन्माद, शुभ नक्षत्र योग अति प्रकट हुए भगवान। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। मेरे भगवान प्रकट हुए। विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुष प्रकृतम परः। और सभी देवता मैया आज उनकी स्तुति करने लगी। 4 भुजाओं के भगवान प्रकट हुए हैं। ये प्रभु आप मनुष्य लीला कीजिए, शिशु लीला कीजिए। मैंने ये रूप तब कहा था कि ये रूप आप प्रकट करो, आप तो शिशु रूप का दर्शन कराओ प्रभु। बालक रूप में प्रभु प्रकट हुए और कहने लगे, हे वसुदेव जी, मुझे आप गोकुल लेकर जाओ, यशोदा के यहाँ लेके जाओ। बोले प्रभु ये बेड़ी हथकड़ी कैसे लेके जाएं, क्या होगा, कैसे क्या? कि चिंता मत करो, मेरा स्पर्श होने से ये तुम्हारे सारे बंधन खुल जाएंगे, स्वतः ही खुल जाएंगे, आप चिंता ना करो। लेकिन मुझे लेके जाओ। आगे चले, उन्होंने देखा एक सूप रखा हुआ है, उस सूप में मेरे भगवान को रखा और लेकर के चले। तुरंत ही बेड़ी हथकड़ी इत्यादि तारे खुल गए और जितने भी पहरेदार थे सब सो गए। कि तेज पुंज एक गगन से चला धरा की ओर, छाया था जहाँ पाप का अंधकारी घनघोर। हो तेरी माया का ना पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का ना पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। ओ तू ही जाने, ओ श्यामा तू ही जाने, तू ही जाने, ओ श्यामा तू ही जाने।
पार की लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार की लीला तेरी तू ही जाने। बंदी देने में जन्म लिया तू तो परिवार तेरा हो, टूट गए सब ताने सो गए तेरे थे जो मेरा हो आया पर से संदेश मानो वासुदेव आगे। आया पर से संदेश मानो वासुदेव आगे। लेकर जाओ नंद जी के द्वार पे लीला तेरी तू ही जाने। तेरी जलहार की लीला तेरी तू ही जाने। दुनिया के कर जलहार बच्चे के ऊपर फूल में फेंको कोई आंख में लग जाएगी। अरे भैया नको देखे, यहाँ पूजन करना आराम से, ऐसे बच्चे के ऊपर मत फेंको, नीचे उतारो उनको। यहाँ लाओ, यहाँ आगे आगे आगे। और 10-10 रुपया न मत चढ़ाओ। अरे परिक्रमा दे लो पहले इधर से। 500 के नोट निकाल। अरे उधर से जाओ परिक्रमा देकर। एक तो खड़े मत हो, पूजन करना हो, कोई भी चढ़ाना हो तो यहाँ चढ़ ऊपर ऐसे फेंक रही है, एहसान कर रही है। अच्छा देवता पर कोई ऐसे फेंक ही नहीं है, आराम से बैठ के पूजन करो। भैया पीछे जो टॉफी लुटा रहे हैं वो रुक जाए जरा, ये पीछे जो अरे रुक जाओ भैया, अभी मत लुटाओ भाई, ठहरो जरा। हाँ ये क्या कर रहे हो, माहौल खराब करते हो। बोलो कृष्ण दो बजे में लड़ाई जाए तो नाचते पनिया सुनेंगे। बोलो बालकृष्ण यार की वो आराम से यहाँ आएगी, एक एक दो दो करके आओ भैया, ज्यादा मत ही हो, सीधी सी बात है, अनुशासन बना के रखो। मथुरा में हरि जन्म लियो है, पुराण में सुनी आई हो रे यशोदा, मेरे यशोदा ओ यशोदा जायो, ललना में बेलत में सुनी आई। नंद के लाला की एक ये अब लौटाना जब मैं बोल रहा हूँ आपको।
कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय गोपाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बधाई जब तक बधाई नहीं कभी बधाई ताली हाँ भैया साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान 60 साल के बूढ़े देखो बूढ़े झूम बजावे हो नाच घूमे झूम बजावे मीठी बोले बात रंग के अगरावे बजरे आज बनाए रंग के अगरावे बजरे आज बनाए रंग के अगरावे बजरे आज बनाए रंग के अगरावे हरि देखिए कहते हैं कोई लाया फूलों की माला और कोई लाया फूलों की माला कोई घीर की प्याली और ये जब नाचे तो बैठे बैठे माटी के कानो कान ये बात चली है सोचे हरि भजवाला कानो कान ये बात चली है सोचे हरि भजवाला हरि नंदी सोना गोरे गोरे नंदी सोना गोरे गोरे लाला कई भी काला हो माला नंद के अंगना में बजरैया बधाए नंद के अंगना तो बुधवार देखेगा और मैं बड़ी दुनाई ये तो दवाइया दे दो बना जी लाला
जयपुर की सुंदर जयपुर की सुंदर जयपुर की सुंदर जयपुर की सुंदर बनारस की साड़ी जयपुर की सुंदर साड़ी लेना की दे दो मसियारी दे दो भैया दे दो बजाई दे दो सिलाई जसोदा भैया दे दो ओ मेरी बड़ी लोरी दे आई जसोदा भैया दे दो आई जसोदा भैया दे दो भोजनी होने के बाद भैया बैठ करके प्रसाद लेना आराम से, ठीक है? डबल डबल प्रसाद है आज। राधे राधेलाल भाट साहब मंच पे पधारे आरती के लिए। हाँ चले गए चंद्रमानसौजात चक्षुः सूर्यो भजायतः श्रोत्राद्वायुचकारसमुखा जगनिदजायतः हरिपूरि गौरं करुणावतारं संसारिशानं भुजगेन्द्रहारं सदाशिवं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजिए आरती बाल अपनो जन्म सफल कर लीजिए सुधा को परम दुलारो प्रिय सुधा को परम दुलारो बाबा प्रिया को सखियत के प्राण को प्यारो सखियत के प्राण को प्यारो वीर पर निछावर की जय आरती बाल कृष्ण के बलिदाऊ को छोटो भैया बलिदाऊ को छोटो भैया कनुआ कगे जाती बोलत भैया कनुआ कगे बोलत भैया परम मुनि के बदले पे तुरैया परम मुनि के बदले भैया गे छवि में भरी जय आरती बाल कृष्ण की जय प्रिया पर सुबह कगलिया सुबह कगलिया वेदी जन को नभ नीत कबैया वेदी जन को एक जीवन में बलिया मधुरी सुहावे सखन संग खेलत सुख पावे सोई सुख पीतो
ज्ञान विदेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव मंगल परमाणु विष्णु मंगल स्वया मंगल पुलिकाय मंगलाय आरती शांति सर्वभं शांति शांतरेव शांति सावा शांतरे रहे हरि ओम जगने न जग्यमय जंतने वाष्टानि धर्माणि मदमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्तदेव हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम रंगनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो धूमानि च पुष्पाञ्जलिं मया देव ग्रहण परमेश्वरः श्रीमन्त पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए भागवत भगवान की जय बोली श्री राजी महाराज की बोली सुखदेव भगवान की परीक्षित जी महाराज की अज रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की दुर्गा मैया की नंद के लाला की नंद के छोरा की यशोदा लाल की वृक्षराशि कोश की हिराय धरण की हस्ती नगर की गंगा महारानी की रमणी धाम की भैया भैया की अपनी अपनी गुरु महाराज की संत समाज की भक्त समाज की सनातन धर्म की सनातन धर्म की सनातन धर्म की आज के आनंद की आज के आनंद की आनंद में आने वालों की आनंद कराने वालों की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो पार्वती पदे हर हर महादेव।